हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा खरीफ की फसल की खरीद शुरू करने का ऐलान किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से बाजरा और धान की फसलों को खरीदने की बात कही गई थी। उनके द्वारा बाजरे की फसल की खरीद भावांतर भरपाई योजना के तहत करने का ऐलान भी किया गया। मैं अपने हरियाणा प्रदेश के किसान भाइयों को सूचना दे रहा हूं कि जैसे अभी खरीफ की फसल, इसकी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और इस बार मुख्य रूप से जो फसलें खरीदी जाएंगी उसमें बाजरा और धान, ये 2 मुख्य फसलें हैं। अब उनके बयान पर किसान नेताओं के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। किसान नेता रवि आजाद के द्वारा एक वीडियो जारी कर कहा गया कि अभी मंडियों में बाजरा पहुंचा नहीं है। जैसी मंडियों में बाजरे की फसल पहुंचेगी उसके बाद भाव में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके बाद भावांतर भरपाई योजना में दिए जा रहे 600 रुपए प्रति क्विंटल के पैसे और किसान के द्वारा मंडी में बेचे गए बाजरे के भाव को मिलाकर भी किसान को एमएसपी पूरा नहीं मिल पाएगा। इससे किसान को 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कृषि मंत्री के साथ ये ऐलान करते हैं कि अब की बार हरियाणा में बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होगी। बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जा रहा है। 600 रुपए प्रति क्विंटल पंजीकृत किसानों को मिलेंगे। तस्करी होती है दूसरे प्रदेशों से और पिछली खरीद में घाटा हुआ, यह कारण मुख्यमंत्री गिनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बाजार में 1650 का मूल्य है बाजरे का। मुख्यमंत्री जी अभी बाजरा मंडियों में आया नहीं है। जैसे ही बाजरा मंडियों में आएगा यह 1650 का रेट नहीं रहेगा, यह 1100, 1200, 1300 तक जाएगा। आपकी भावांतर भरपाई के 600 रुपए बाजार में बिक्री हुए बाजरे का रेट भी एमएसपी को पूरा नहीं कर पाएगा। किसान को 300, 400, 500 रुपए का नुकसान प्रति क्विंटल होने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि सरकार के द्वारा लगातार दावे किए जाते रहे हैं कि किसान के दाने दाने को खरीदा जाएगा, परंतु अब हरियाणा सरकार के द्वारा 25% बाजरे की खरीद करने की बात कही गई है। साथ ही एमएसपी पर खरीद होने के सवाल पर सरकार के द्वारा कहा जाता रहा है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, परंतु इस बार बाजरे की खरीद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर एमएसपी तक भाव को अलग से पैसे देकर पूरा किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा एक वीडियो मैसेज जारी कर इस साल होने वाली खरीफ की फसल की खरीद शुरू करने का ऐलान करते हुए बताया गया था कि बाजरे की फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हरियाणा में दूसरे राज्यों के किसान अपने बाजरे की खरीद करवा जाते थे और स्मगलिंग के ऊपर काबू नहीं रह पाया है। इसलिए इस बार केवल हरियाणा के किसानों को खरीद का लाभ देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिन किसानों के द्वारा पंजीकरण किया गया है और उनका वेरिफिकेशन हो चुका है, ऐसे किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत निश्चित की गई राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह राशि 600 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है और औसत उपज के अनुसार किसानों के खाते में 7 अक्टूबर तक भेज दी जाएगी। वीडियो में उन्होंने बाजरे के बाजार भाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अभी बाजार में लगभग 1650 रुपए का भाव चल रहा है और सरकार किसान के खाते में भावांतर भरपाई योजना के तहत पैसे भेज रही है, जिससे किसान को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। यहाँ आपको बता दें कि बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपए हरियाणा सरकार के द्वारा तय किया गया है और अब हरियाणा सरकार के द्वारा केवल हरियाणा के किसानों को फायदा पहुंच सके ऐसी व्यवस्था करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाजार में भाव को बनाए रखने के लिए बताया है कि हरियाणा सरकार के द्वारा 25% बाजरे की खरीद 2 एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी ताकि भाव ना गिरे। साथ ही खरीफ की अन्य फसलों मूंग, मक्का, अरहर, मूंगफली आदि फसलों की यथा समय एमएसपी पर खरीद का भी आश्वासन दिया गया है। बाजरा की खरीद हमने पिछले वर्ष हर एक किसान की खरीदने का एक प्रयत्न हमारा रहा है, लेकिन ध्यान में यह आया है कि बहुत से ऐसे राजस्थान के लोग बाजरा की अपनी खरीद हरियाणा में आके करा जाते हैं। कहीं कहीं स्मगलिंग और अधिक होने के कारण से उसके ऊपर काबू नहीं रहा। इस बार हमने ये तय किया है कि हम अपने इस खरीद के माध्यम से जो लाभ है वो केवल हरियाणा के किसानों को ही देंगे। जिन किसानों ने अपने आप को मेरी फसल मेरा ब्यौरा इसके अंदर रजिस्टर करा लिया है, ऐसे लगभग 2,71,000 किसान हैं और उनकी जो जमीन है बाजरा की वो 8,65,000 एकड़ ये सत्यापित हुई है
ऐसे सब किसानों को हम भावांतर भरपाई के नाते से एक फिक्स अमाउंट जो 600 रुपया प्रति क्विंटल होगी, उनकी जो उपज है वहाँ की औसत उपज के हिसाब से गिनी जाएगी और ये राशि ऐसे सब किसानों को 7 अक्टूबर के आसपास भेज दी जाएगी। इस प्रकार से ये लाभ केवल हरियाणा के किसानों को मिलेगा, इसके अतिरिक्त इसका लाभ और कोई नहीं उठा पाएंगे। अभी भी आज के जो रेट हमें जानकारी मिली है लगभग 1650 रुपये के आसपास ये रेट सब चल रहे हैं। तो ऐसा करने से किसान को किसी प्रकार की हानि भी नहीं होगी और हम लोग अपनी जो परचेज है बाजार में भाव को मेंटेन करने के लिए 2 एजेंसियां हमारी हरियाणा सरकार की होंगी, उसके माध्यम से 25% बाजरे की उपज ये स्वयं खरीदेंगे ताकि भाव न गिरे। धान और बाजरा के अलावा खरीफ की जो अन्य फसलें हैं, मूंग है, मक्का है, अरहर है, मूंगफली है, आदि फसलें भी यथा समय इनकी एमएसपी के ऊपर खरीद की जाएगी। किसान नेता रवि आजाद के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा तस्करी नहीं रोक पाने के बयान पर भी सवाल खड़ा किया गया और उनके द्वारा सरकार से पूछा गया कि ऐसे समय में सरकार कहां है। 25% बाजरे की फसल सरकारी एजेंसियों के द्वारा खरीदने के बयान पर रवि आजाद के द्वारा कहा गया कि इसमें भी सरकारी एजेंसियों के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गेहूं की खरीद के दौरान मंडियों को तोड़ दिया गया और गोदामों में अनाज को भेज दिया गया था, उसी प्रकार इस बार बाजरे की फसल का नंबर आ गया है और आगे भविष्य में धान का नंबर आ जाएगा। रही बात तस्करी की, तो कहां है सरकार? हर बार आप पंजीकृत का ही खरीदते हैं और आपने ऐलान किया कि 25% की सरकारी खरीद सरकारी एजेंसियां करेंगी बाजरे की, क्योंकि 25% में भी जम के सरकारी एजेंसी भ्रष्टाचार करेंगी, आपके लोग भ्रष्टाचार करेंगे। गेहूं की खरीद में 9 मंडियों को तोड़ दिया गया, साइलोज में भेजा गया, आज बाजरे का नंबर आ गया, कल धान जीरी का नंबर आ जाएगा। रवि आजाद ने कहा कि नए कृषि कानून अभी तक लागू नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मंडियों को तोड़ने की शुरुआत हो गई है, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा इस बार बाजरे की फसल को 25% खरीदने की बात कही गई है, तो वहीं अगली बार इतना भी नहीं खरीदा जाएगा और किसानों को पूर्ण रूप से बाजार के हवाले कर दिया जाएगा, जिसके बाद हरियाणा के किसान का हाल बिहार के किसान जैसा हो जाएगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकारी खरीद शुरू नहीं की जाती है तो किसान सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने को मजबूर होगा। हम जो कह रहे थे कि एपीएमसी की मंडियां तोड़ना चाहते हैं ये लोग, कानून अब तक होल्ड के ऊपर हैं, उसके बावजूद मंडियों को तोड़ने की बड़ी शुरुआत हो चुकी है। सरकारी खरीद से आपने हाथ खींच लिए क्योंकि आप मंडियों को तोड़ना चाहते हैं। अब आप 25% की बात कर रहे हैं, कल 1% भी नहीं खरीदेंगे और पूरी तरह से किसान को बाजार के हवाले करके, चौधरी छोटूराम के बनाए हुए प्लेटफॉर्म को तोड़ करके पूरी तरह से किसान को बाजार के हवाले कर देंगे और वही हाल होगा हरियाणा का जो बिहार का हो रहा है। आज पूरे हरियाणा में हलचल है कि बाजरा कहां बेचेंगे, हमें घाटा होगा। 6 महीने से खून पसीने से पैदा किए गए बाजरे को अब किसान बाजार में लेकर के घूमेगा। आप कह रहे हैं बाकी फसलों की मंडियों में तैयारियां हैं, कहां तैयारियां हैं खरीद की? मंडियों की तरफ आंख उठा करके देखिए, रोजगार घटेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, कहां जाएंगे मजदूर और लेबर? और हम स्पष्ट कर दें, हम मुख्यमंत्री जी को एक बात स्पष्ट कर दें, हरियाणा का किसान बाजार में बाजरा नहीं बेचेगा, मंडी में बाजरा बेचेगा, एमएसपी पे बाजरा बेचेगा। अगर 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो मुख्यमंत्री जी संभल के चलना। पहले ही बहुत बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है, ऐतिहासिक क्रांति चल रही है, जनयुद्ध चल रहा है। हम किसान को इस तरह से ठगने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे। अगर 1 अक्टूबर से बाजरे की सरकारी खरीद नहीं हुई तो फिर आपकी सरकार की ईंट से ईंट बजेगी, आंदोलन होगा। ध्यान रखिए इस बात का, आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहना। और जिलों के जो डीसी हैं उनके कार्यालयों में किसान अपना बाजरा लेके जाएगा। मैं निवेदन करूंगा सारे हरियाणा के किसान तैयारी करें और जिलों के जो डीसी हैं, उपायुक्त हैं, उनके दफ्तरों में बाजरे की मंडियां लगेंगी।
लेकिन खट्टर जी बाजरा एमएसपी पे बेचेंगे। आप तो कह रहे थे मंडियां थी हैं रहेंगी, एमएसपी था है और रहेगा। अब क्यों भाग रहे हैं सरकारी खरीद से? अब क्यों किसान को बाजार के हवाले कर रहे हैं? किसान नेता रवि आजाद के द्वारा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी घेरा गया और कहा गया कि जिस प्रकार दुष्यंत चौटाला के द्वारा कहा गया था कि मंडियां और एमएसपी जारी रहेंगी और यदि नहीं रहती हैं तो वह अपना इस्तीफा दे देंगे, तो अब हरियाणा सरकार के द्वारा एमएसपी पर खरीद बंद कर दी गई है, तो दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाएं। कहां है दुष्यंत चौटाला जी जो कह रहे थे इस्तीफा जेब में है, मंडियां टूटी तो दे दूंगा, सरकार छोड़ दूंगा, तैयारी कर लो। वैसे तो आप छोड़ नहीं रहे, अब छोड़ने की तैयारी कर लो अगर जुबान है तो। जेपी दलाल जी बेशर्मी से कह रहे थे, उन्होंने अपने ही जिले की सबसे बड़ी मंडी, अपने ही विधानसभा की डिगावा मंडी में 25% खरीद को भी इजाजत नहीं दी, बंद कर दिया उसको।